जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र अपना प्रोटेस्ट दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, तो उधर बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सियासी जमीन को फिर से मजबूत करने के लिए जंतर मंतर की ही तरह एक बड़े मंच की सुरक्षा करने के लिए रत जगा कर रही थी। ममता बनर्जी या कहें टीएमसी का आरोप था कि 21 जुलाई को उनके शहीद दिवस कार्यक्रम से पहले बीजेपी से जुड़े लोग रात के अंधेरे में सभा के मंच पर तोड़फोड़ करने लगे, बिजली की लाइनें काट दी गईं और पोस्टर बैनर फाड़ दिए गए। आरोप लगाने के बाद ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला और अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी और दूसरे सीनियर नेताओं के साथ कार्यक्रम स्थल पर डटी रही। बारी बारी से पार्टी के सभी नेताओं ने मंच की निगरानी की। About 60 bikes along with noted criminals, BJP, they entered the area where our stage and our system is there. You see, they have vandalized all the posters, they have disconnected the sound system, they have beaten our student and youth force. पिछले 33 सालों से टीएमसी और कांग्रेस शहीद दिवस कार्यक्रम मना रही है। 1993 से मना रही है, जब कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मारे गए थे। ममता बनर्जी ने 1998 में टीएमसी बनाने के बाद भी इस परंपरा को जारी रखा, लिहाजा उनका गुस्सा बहुत हद तक जायज भी है। लेकिन उनके आरोपों में कितना दम है, ये तो जांच का विषय है, और जांच बंगाल की सुवेंदु अधिकारी सरकार के हाथों में। वो करवाए तो करवाए, ना करवाए तो ना करवाए। खैर, ये सारा ड्रामा जब खत्म हुआ और 21 जुलाई को सूरज उगा तो टीएमसी के कार्यकर्ता पार्टी के शहीद दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बिड़ला प्लेटोरियम की ओर बढ़ने लगे। ठीक ठाक संख्या में लोग बिड़ला प्लेटोरियम पर जमा हो गए, नारे लगाते हुए, अपनी पार्टी की नेता ममता बनर्जी को अपना रहनुमा बताते हुए। लोगों की भीड़ बिड़ला प्लेटोरियम पर जय बांग्ला का उद्घोष करती नजर आई। আমি বলতে চাই মমতা ব্যানার্জি বিকল্প পশ্চিমবঙ্গ গরিব মানুষের মা মমতা ব্যানার্জি। कोलकाता के बिड़ला प्लेटोरियम से आई ये तस्वीर बेहद खास थी। खास इन मायनों में कि 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पहला मौका था जब इतनी बड़ी भीड़ को ममता बनर्जी संबोधित कर रही थी। इसलिए भी क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन जारी है, तो वहीं शंभू बॉर्डर पर किसान अमेरिका के साथ हो रही ट्रेड डील के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, जबकि संसद में सरकार के खिलाफ विपक्ष ने हंगामा काटा हुआ है। सदन चलने नहीं दिया जा रहा। लिहाजा ममता बनर्जी के लिए 21 जुलाई का शहीद दिवस कार्यक्रम किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था, और इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अच्छी तरह भुनाया। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर और आप देख रहे हैं भारत बज़ लाइव। बिड़ला प्लेटोरियम में अपने मंच की हिफाजत के लिए ममता बनर्जी ने ऐसे ही अपने साथियों के साथ रात भर पहरेदारी नहीं की। उन्हें पता है कि यह मंच उन्हें एक बार फिर से उनकी स्ट्रीट फाइटर वाली छवि लौटा सकता है, और दिखा भी कुछ ऐसा ही। ममता बनर्जी जैसे ही मंच पर आई, सैकड़ों लोगों की भीड़ ने तालियों और जय बांग्ला के नारों के साथ उनका अभिवादन किया। अभिषेक बनर्जी के साथ ममता बनर्जी जैसे ही मंच पर आई, कल्याण बनर्जी ने नए नए नारे गढ़ने शुरू कर दिए, जैसे देश की नेता कैसी हो ममता बनर्जी जैसी हो, देखते रहो सुवेंदु, देखते रहो सुवेंदु। इसके बाद मंच पर बोलने के लिए आए अभिषेक बनर्जी, वही अभिषेक बनर्जी जिनकी वजह से कथित तौर पर 60 विधायक, 20 सांसद और पार्टी के कई नेताओं ने ममता बनर्जी का दामन छोड़ दिया। हालांकि इस बार अभिषेक बनर्जी उसी पुराने स्टाइल और तेवरों में नजर आए। चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा बोलते दिखे, थोड़ी नरमी और सूझबूझ के साथ, लेकिन अंदाज वही पुराना दिखा। তৃণমূল কংগ্রেসকে চমকে ধমকে লাভ নেই। এত মামলা দিয়েছে আমার উপর, একদিকে ইডি, একদিকে সিবিআই, একদিকে ইনকাম ট্যাক্স, একদিকে সিআইডি, একদিকে এসটিএফ। গলা যদি কেটে দেন আর যেদিনকে দেহত্যাগ করব, মৃতদেহটা শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার আগে যদি বুকে কান পেতে শোনেন, তাহলেও সেই দেহ থেকে জয় বাংলার মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে। अभिषेक बनर्जी ने अपने भाषण में टीएमसी छोड़कर जाने वाले नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो 5 वोल्ट और 10 वोल्ट के बल्ब हैं, वो आज खुद को हैलोजीन समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास ऐसे गद्दार नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा। 5 ওয়াট 10 ওয়াটের বাল্ব
সে এখন ভাবছে আমি হ্যালোজিন হয়ে গেছি। আরে বিদ্যুৎ সঞ্চার করছে মমতা ব্যানার্জি, শক্তি কেন্দ্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যার আদর্শকে সামনে রেখে আপনার রাজনৈতিক পরিচয়, পথ চলা। যদি কেউ নিজের মাকে ত্যাগ করে, সে সন্তানকে সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমানও কোনোদিন ক্ষমা করে না। अभिषेक बनर्जी के बाद मंच पर ममता बनर्जी आई तो उनके समर्थकों का जोश और हाई हो गया। तो ममता बनर्जी ने सबसे पहले बड़े आंदोलन की शुरुआत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जमीन से उठकर आई है, लड़ना जानती है, फाइट बैक करना अच्छी तरह जानती है। বিজেপি করছে ইনডোর, আমরা করছি আউটডোর। অনেক চক্রান্ত করেও রোখা যায়নি, আবার 1997-এ ফিরে যাব। আর যতক্ষণ আপনাদের না হারাবো, আমি কণ্ঠরোধ করে দিলেও আমি ব্যাক আউট করব না, আপনাদের ব্ল্যাক আউট করব। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वही पुराने आरोप लगाए, वोट चोरी से लेकर धांधली, कथित गुंडागर्दी, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार के साथ पुलिस का दुरुपयोग। तो इसके साथ दोबारा खड़े होने की कोशिश में जुटी दीदी ने पार्टी छोड़कर गए नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। ममता बनर्जी ने जनता के सामने ऐलान कर दिया कि वो भागी नेताओं को वापस अपनी पार्टी में नहीं लेगी। नहीं मतलब नहीं। আর যে গদ্দাররা ইডি বাঁচাতে, সিআইডি বাঁচাতে, সিবিআই বাঁচাতে চলে গেছে নিজেদের রক্ষা কবচ নিতে, তাদের জন্য আমি বলি ক্ষমা করুন, আপনাদের আর প্রয়োজন নেই। ভালো থাকুন, আপনারা ভালো থাকুন, আপনাদের পরিবার ভালো থাকুন, ধনে মানে প্রাণে সম্পদ নিয়ে আর নিজের পরিবার নিয়ে ভালো থাকুন। আপনারা মানুষের পরিবার নয়, আপনারা তৃণমূল পরিবার নয়। দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি, এটা হচ্ছে বাস্তব। ममता बनर्जी की दहाड़ साबित करने के लिए काफी थी कि वो हार के बाद कुछ दिनों तक शांत जरूर थी, लेकिन वो मैदान छोड़कर भागेंगी नहीं। कयास लगाए जा रहे थे कि वो दिल्ली से राजनीति करेंगी, राज्यसभा चली जाएंगी, लेकिन उन कयासों को भी उन्होंने लगभग खारिज कर दिया। उन्होंने आंदोलन का ऐलान करके जाहिर कर दिया कि वो फाइट बैक करेंगी। আরে আমায় আটকাতে গেলে আমার প্ল্যান ই থাকে, প্ল্যান বি থাকে, প্ল্যান সি থাকে, প্ল্যান ডি থাকে। लेकिन सवाल यह है कि जिस बीजेपी सरकार को अभी आए हुए 3 महीने भी नहीं हुए, उस बीजेपी सरकार के खिलाफ किन मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी जनता के बीच जाएंगी? क्या अवैध अतिक्रमण, रंगदारी, कटमनी, अवैध कब्जा और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सुवेंदु सरकार जो एक्शन ले रही है, ममता बनर्जी उन्हें अपना मुद्दा बनाएंगी? क्या मौजूदा वक्त उनके आंदोलन के लिए मुफीद है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुवेंदु सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी या वो भी ममता के कमबैक प्लान का काउंटर करने के लिए कोई रणनीति तैयार करेगी? आने वाले दिन बंगाल की राजनीति के लिहाज से बड़े दिलचस्प होने वाले हैं, तो आप हमारा चैनल देखते रहिए, जहां हम राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे लगातार। नमस्कार। भारत बस लाइव, हर खबर में भारत।